सर्वप्रथम आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ उपकरण हैं, जैसे इसके अंतर्गत सोडियम क्लोराइड जिसे सामान्य भाषा में नमक कहा जाता है। वहीं दूसरे कटोरे में हमने ली मिट्टी है, रेत है, तथा हमारे पास इसे फनल कहा जाता है, सामान्य भाषा में अपन कीप कहते हैं। यह बॉइलिंग ट्यूब है, अर्थात परत नली का बड़ा रूप है ये थोड़ा। इसके साथ हमने अगला भाग लिया जल यानी पानी। पानी के साथ ये है फिल्टर पत्र छानने के लिए काम में आता है। वहीं स्पून अब अपन एक प्रयोग के रूप में देखेंगे। सर्वप्रथम जैसे एक हमने बॉइलिंग ट्यूब ली, इस बॉइलिंग ट्यूब में हमने कुछ मात्रा में पानी मिलाया। जैसे इसके अंदर पानी मिलाया गया, पानी मिलाने के बाद जहाँ तक इसमें पानी उपस्थित है, हमने यहाँ पे एक निशान लगाया कि इसमें पानी की मात्रा यहाँ तक उपस्थित है। इस निशान पर आप देख सकते हैं। इस निशान के अंतर्गत अब हमने कुछ मात्रा में नमक मिलाना शुरू किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये नमक इसके अंदर मिलाया गया। नमक मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी की मात्रा अभी हल्की सी ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही ये नमक इसके अंदर घोला गया तो आप देखेंगे कि पानी की मात्रा वापस अपने सामान्य स्थान पर आ गई। जहाँ पर पहले हमारा निशान लगाया गया था वहीं पर पहुँच गई। अर्थात जब तक नमक इसके अंदर घुला नहीं था तब तक उसने नीचे स्थान गिरा था, लेकिन जैसे ही नमक पानी के मध्य घुल गया तो उसने अपना स्थान रिक्त जो खाली स्थान था, जल के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान था, उसके अंतर्गत समा गया। इस प्रयोग से आप जान सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान उपस्थित होता है। ये रिक्त स्थान प्रत्येक पदार्थ, द्रव्य, ठोस, गैस आदि के अंतर्गत भी उपस्थित होता है। वहीं अभी इसी के अंतर्गत यदि हम मिट्टी मिला देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 1 चम्मच इसमें मिट्टी मिलाई है और मिट्टी मिलाते ही जल का स्तर ऊपर उठ गया। पहले निशान यहाँ था, लेकिन अब ये ऊपर उठ चुका है। भले ही आप इसके अंदर रेत को घोल भी देंगे, लेकिन जल के स्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जल का स्तर ऊपर ही रहा, अर्थात मिट्टी इसके अंतर्गत घुलनशील नहीं है, इसलिए उसने अपने स्थान को नीचे गिरा गया। अर्थात इसने अपना स्थान नीचे गिरा। ये इसके कण जल के कणों के मध्य रिक्त स्थान से अधिक बड़े थे, इसलिए वह इसके अंतर्गत समाहित नहीं हुए। वहीं अपन इसके साथ एक और दूसरा प्रयोग दोहराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत अभी 2 वस्तुएं पूर्ण रूप से घुलनशील है, जिसके अंतर्गत जल, नमक व तीसरी वस्तु है इसके अंदर मिट्टी। हम इसमें से नमक को छानकर अलग नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें से मिट्टी को छानकर अलग करते हैं, और मिट्टी को इस प्रकार छानकर अलग करने की विधि निस्यंदन विधि कहलाती है। इस निस्यंदन विधि को देखने हेतु आप देखेंगे कि सर्वप्रथम एक फिल्टर पत्रक लिया गया। इस फिल्टर पत्रक को पूर्ण रूप से 4 फोल्ड बनाए गए। जैसे पहला फोल्ड, इस पहले फोल्ड को कंप्लीट करने के बाद दूसरा फोल्ड, और जब 3 फोल्ड कंप्लीट हो जाए तो उसमें से एक पत्रक ऊपर उठाने के बाद आप इसे इस प्रकार का आकार दे दीजिए, जिससे ये कीप या फनल के आकार में परिवर्तित हो जाता है। अब इस कीप या फनल को हमने कीप के अंतर्गत समाहित किया। तत्पश्चात हम देखते हैं कि यह बीकर है जो पूर्ण रूप से अभी खाली है। हम इसके अंतर्गत इस फनल को रखेंगे और इसके अंतर्गत समाहित इन वस्तुओं को इसके अंतर्गत छानने हेतु धीरे धीरे करके रखेंगे। आप जैसे देख सकते हैं ये इससे जल की बूंदें धीरे धीरे नीचे गिर रही है। ये जल की बूंदें
इसे छन कर फिल्टर पत्र द्वारा बाहर आ रही है। ये विधि निस्यंदन विधि कहलाती है, जिसके अंतर्गत आप ध्यान से देखेंगे तो जो नमक इसके अंदर पूर्ण रूप से घुला हुआ है वह भी इसके साथ साथ छन कर परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर उपस्थित मिट्टी के कण इससे बाहर नहीं आएंगे। इस प्रयोग को देखते रहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं धीरे धीरे अभी जल छन कर अलग हो रहा है। जल इस बीकर के अंतर्गत जमा हो रहा है, वहीं इसमें मिट्टी अभी भी फन्नल में है, इस फन्नल में जमा हो रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये पूर्ण रूप से छन कर पृथक हो जाएगा, छनक पत्र द्वारा बाहर आ जाएगा। इस प्रकार जल का बाहर निकलना, फन्नल द्वारा इसे छान कर अलग करना, ये कीप की भांति कार्य करता है। ये कीप की भांति कार्य करता है, इसीलिए ये छनक पत्र या फिल्टर पत्र कहलाता है। ये फिल्टर पत्र छानने का कार्य करता है। जो हमारे घरों में अपन पानी छानने के लिए जिस प्रकार छलनी का प्रयोग करते हैं, ये उसी प्रकार है। धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं इससे कंपन उत्पन्न होते हैं, इससे कंपन उत्पन्न होते हैं, लेकिन अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इसे एक और दृश्य दिखाता हूँ। जैसे कि इसे अभी इसे स्पर्श करवाया जाएगा, ये इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने जैसे इस दोलित को कंपन करवाने का प्रयास किया, तो जैसे ही इसमें कंपन उत्पन्न हुए, इस कंपन के जैसे इसके संपर्क में आने के कारण ये पदार्थ भी गतिशील हो गया, जिससे आप देख सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, वे गति करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे प्रयोगों में आप ये देख सकते हैं, जैसे हमारे घरों में जब सुगंधित अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है, तो सुगंधित अगरबत्ती घर के एक कमरे में जलाने के पश्चात कुछ समय बाद पूरे घर में उसकी खुशबू आसानी से फैल जाती है। वहीं मच्छर आदि मॉस्किटो आदि मारने के लिए जो दवाइयाँ आती है, वे भी हम दरवाजे या कमरे के किसी एक कॉर्नर में जलाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव पूरे कमरे में दिखाई देता है। धन्यवाद।